नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट करण गोंडलिया। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि के इस पवित्र अवसर और इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पवित्र त्यौहार के ऊपर आज इस व्लॉग में मैं क्या आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं गरबा का महत्व और 1 से लेकर 9 दिन तक कौन से माता जी का हम आराधना करते हैं और उन्हें प्रसादी के तौर पर क्या चढ़ाया जाता है, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब लोग इस बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे, तो आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना होगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आइए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर गरबा है क्या और गरबा का अवतरण कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत सालों पहले हमें जाना होगा, मतलब प्राचीन काल में हमें जाना होगा। दोस्तों, गरबा शब्द का जो अवतरण है वो संस्कृत भाषा के मूल शब्द गर्भ से हुआ है। गर्भ का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, जो सेंटर होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला के ऊपर ले जाना चाहता हूँ और हम जाएंगे ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड को हम गरबा के तौर पर अगर लिखते हैं तो गरबा जो है वो ब्रह्मांड का एक प्रतीक है। और अब मैं आपको गरबा के जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको तस्वीर आ रही है, पहले वो आप तस्वीर देखिए। वहाँ पर छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देंगे, यानी कि होल्स आपको दिखाई देंगे। तो वो होल्स आखिर दोस्तों क्या है और क्यों उतने ही प्रमाण में होल्स है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, एक लाइन में 9 होल्स होते हैं, ऐसी 3 लाइन होती है टोटल। तो गरबा के अंदर टोटल 27 छिद्र यानी कि 27 छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये जो होल्स है वो आखिर क्या सूचित करता है हमें गरबा के अंदर। तो ये जो 27 छिद्र है वो नक्षत्र का निर्देशन कर रहे हैं। अब आप लोग नक्षत्र के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि नक्षत्र किसे कहा जाता है। अगर नहीं जानते तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, ये नक्षत्र की तस्वीर है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक नक्षत्र के अंदर 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों को हम चरण के नाम से भी जानते हैं। तो हर एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचने जाए तो 27 और उसके इंटू अगर हम 4 चरण करें तो टोटल 108 नंबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर गरबा को बीच में रखकर अगर 108 बार उस गरबे के आसपास अगर घुमा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों हमें ब्रह्मांड के 108 चक्कर लगाने का पुण्य हमें गरबा से मिलता है। तो दोस्तों, यही नवरात्रि के अंदर गरबा का एक महत्व होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी लोगों को इस गरबा के बारे में जानकारी जानने में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादातर जहाँ पर हम खेलते हैं तो बीच में गरबा रखा जाता है और उसके आसपास सभी लोग घूमते हैं, गरबा करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया गरबे की बात। अब आज के ज़माने में गरबा अलग अलग होता है, जैसे कोई पीतल का होता है गरबा, कोई चांदी सोने का होता है, लेकिन पुराना जो गरबा होता है वो मिट्टी का ही होता है हमेशा। तो उसके अंदर जोत जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों, गर्भ जिसे कहा जाता है तो उसे गर्भ ज्योत के नाम से भी जाना जाता है। तो है ना दोस्तों अमेजिंग ये बात। तो दोस्तों अब हम जाएंगे एक के बाद एक दिन के ऊपर। जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि नवरात्रि में 9 दिन, 9 रात्रियों का समूह, उसे नवरात्रि कहा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हर एक दिन के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं और वहाँ पर कौन सी देवी की आराधना की जाती है दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन पर हम थोड़ी नज़र करते हैं। तो दोस्तों, पहले दिन माँ शैलपुत्री की हम आराधना करते हैं। माँ शैलपुत्री का जो वाहन है वो नंदी जी को माना गया है और माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए प्रसादी के तौर पर घी चढ़ाया जाता है दोस्तों। आखिर घी चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी डिसीजेज होते हैं, यानी कि जितनी भी रोग सब कुछ होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो यही है नवरात्रि के पहले दिन का आनंद और पहले दिन की महिमा। तो दोस्तों, आइए नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन पर हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के आराधना पर प्रसादी के तौर पर हम माँ को खांड यानी कि शुगर प्रसादी के तौर पर हम चढ़ाते हैं। और इसे चढ़ाने के पीछे का कारण ये है कि ये खांड और ये प्रसादी चढ़ाने से आपके परिवार के अंदर सुख और शांति हमेशा के लिए बनाए रखे। अब नवरात्रि के तीसरे दिन के ऊपर थोड़ा नज़र करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन पर माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। चंद्रघंटा उन्हें क्यों कहा जाता है, आप तस्वीर यहाँ पर आप देखिए
और उनके जो हाथ है दोनों, उनके हाथ आप गिनिए, टोटल 10 आर्म्स, यानी कि टोटल 10 हाथ उनके हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रघंटा माता के प्रसादी के तौर पर हम उन्हें खीर चढ़ाते हैं। और खीर चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है कि आपके जीवन के अंदर जितने भी सारे दुख और दर्द वगैरह है वो सब चले जाएंगे दोस्तों। तो यही तीसरे दिन की महिमा। तो आइए दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन पर हम माँ कसमंडा की आराधना करते हैं। कसमंडा को क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहा गया है। तो इस माता जी की महिमा पर हम प्रसादी के तौर पर माता जी को मालपुआ चढ़ाते हैं। अब जिन्हें ये नहीं पता कि मालपुआ क्या है, तो यहाँ पर जो तस्वीर आ रही है वो आप देख सकते हो। इस प्रसादी को मालपुआ कहा जाता है। तो इस प्रसादी को चढ़ाने पर माता जी से हमें क्या फल प्राप्त हो सकता है? दोस्तों, फल प्राप्त पर हमें इंटेलेक्ट, यानी कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ हम किस प्रकार से बातचीत करते हैं, वो जो हमारी शक्ति है वो बढ़ जाती है। और साथ ही में डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि के चौथे दिन की महिमा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की अब बात करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन पर हम माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। इस दिन को पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर पंचमी क्यों कहा जाता है? संस्कृत शब्द के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो 1 से लेकर 10 नंबर क्या नाम है? एकम, द्वे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशम। और इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक और आगे भी जो अंक है उन्हें कहा जाता है। तो इस 5वें नौरते को हम पंचमी के नाम से भी जानते हैं। और माँ कंद माता को प्रसादी के तौर पर हम केले, यानी कि बनाना जो है वो हम चढ़ाते हैं। तो इनसे क्या हमें फल प्राप्त होता है दोस्तों? इनके अंदर जो आपके अंदर रोग की जो क्षमता है, रोगों के प्रति जो क्षमता होती है वो आपके अंदर की बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये महिमा है 5वें नौरते की। तो दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। नवरात्रि के छठे यानी कि 6th डे की अब बात करते हैं। छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी को माँ दुर्गा का सबसे वायोलेंट रूप भी कहा जाता है। वायोलेंट रूप का मतलब क्या होता है? वायोलेंट मतलब कि बहुत ही खूंखार जो स्वरूप होता है माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का, वो कात्यायनी माँ को माना जाता है। तो कात्यायनी माँ का जो वाहन है वो शेर है। और उन्हें प्रसादी के तौर पर, महिमा के तौर पर हम शहद यानी कि जो मध होता है वो हम चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों? इसके उपयोग से आपकी जो बोलने की जो क्षमता होती है, जो श्रेष्ठता होती है, बोलने की जो स्मूथनेस होती है वो बढ़ जाती है दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि के छठे दिन की। दोस्तों, अब नवरात्रि के 7वें दिन की बात करते हैं। तो दोस्तों, 7वें दिन पर हम माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। अब इन्हें तो कौन नहीं जानता, कालरात्रि को हम महाकाली माता के रूप से भी हम जानते हैं। महाकाली माता के रूप पर अगर हम थोड़ा सा नज़र अगर हम डालें तो उनके गले पर कंकाल का पूरा हार बना हुआ होता है। और उनके बीच कपाल में, यहाँ पर मध्य में एक आँख भी होती है जिसे त्रिनेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। तो कालरात्रि माँ की महिमा के तौर पर और प्रसादी के तौर पर हम जेगरी यानी कि गुड़ प्रसादी के तौर पर हम उन्हें चढ़ाते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? इस प्रसाद से आपकी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी दुख और दर्द है वो दोस्तों सारे चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर माँ कालरात्रि की आराधना हम करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम नवरात्रि के 8वें दिन की बात करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन पर हम माँ महागौरी की आराधना हम करते हैं। दोस्तों, इस 8वें दिन को हम दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा मैं लिंक करना चाहता हूँ। दुर्गा अष्टमी नाम आया ही है। बॉलीवुड में एक बहुत ही खूब एक फिल्म बनी है जिसका नाम है भूल भुलैया। उसके अंदर दुर्गा अष्टमी का उल्लेख किया गया है। बाकी इसके अंदर मैं और जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस शब्द का जो उल्लेख है वो उस भूल भुलैया फिल्म के अंदर किया गया है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि उनके वाहन क्या है। दोस्तों, माँ महागौरी जी का जो वाहन है वो 2 है, यानी कि लोगों की मान्यता के अनुसार 2 है। कई लोग सफ़ेद हाथी को उनका वाहन मानते हैं और कई लोग नंदी जी को उनका वाहन मानते हैं। लेकिन एज पर रिसर्च अगर मैं आपको बात करूं तो नंदी जी को ही उनका मुख्य वाहन के तौर पर उन्हें माना गया। महागौरी जी के प्रसाद के तौर पर हम नारियल यानी कि श्रीफल जिसे कहते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आती ही जाती है दोस्तों, तो आप थोड़ा गौर थोड़ा कीजिएगा
तस्वीरों के ऊपर, तो माँ महागौरी को प्रसादी के तौर पर नारियल यानी कि श्रीफल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब नवरात्रि के आखिरी दिन पर हम चलते हैं। आइए बात करते हैं नवरात्रि के आखिरी उस 9वें दिन के बारे में। तो दोस्तों नवरात्रि के 9वें दिन पर हम माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। अब दोस्तों उन्हें प्रसादी के तौर पर सीजम सीड हम चढ़ाते हैं। दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि सीजम सीड का हिंदी मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बता सकते हो। तो प्रसादी के तौर पर चढ़ाने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो आपके जीवन के अंदर जितने भी दुख दर्द है दोस्तों वो सारे चले जाएंगे, आपको सुरक्षा प्रोवाइड होगी और जितनी भी अननेचुरल जो भी सारी कंडीशन आपकी ज़िंदगी के अंदर बन रही है वो सारी दोस्तों दूर हो जाएगी। तो दोस्तों यही है 1 से लेकर 9 दिन के सारी अलग अलग माता जी के रूपों की महिमा और उन्हें चढ़ाने के लिए जितने भी सारे प्रसाद हैं उनके बारे में मैंने आज सभी लोगों को मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ड्रेसिंग जो है गरबे के लिए वो क्या है। तो दोस्तों ड्रेसिंग में अगर मैं आपको बात करूँ तो जो लड़कियाँ हैं वो चनिया चोली पहनती है और जो सारे बॉयज़ है यानी कि लड़के जो है वो केडिया पहनते हैं और आजकल कुर्ते भी वगैरह कुर्ता पजामा जो वगैरह है वो भी पहनते हैं, कई लोग शेरवानी भी पहनते हैं, लेकिन प्राचीन तौर पर अगर हम बात करें तो केडिया ही पहना जाता है। दोस्तों आज के लिए इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन जो मेरी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस व्लॉग को बनाने के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है तो थोड़ा समझिएगा। और मैं ये ज़रूर आपसे इस बार कहना चाहूँगा कि ये हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से ये एक त्यौहार है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग जिन्हें नहीं पता गरबा के बारे में, जिन्हें 9 दिनों के बारे में नहीं पता है, तो वो भी इस व्लॉग के ज़रिए सब कुछ जान लें। मैंने प्रेजेंटेशन भी उसी प्रकार से किया है, सिंपल वे से किया है कि आप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो आप जान सकें। बल्कि इसके बारे में तो बहुत ही बड़ा इतिहास है, आप बहुत ही बहुत दूर से इसके रिलेशन जो इतिहास का है वो चलता आ रहा है दोस्तों। लेकिन उतना इतिहास अगर आप ना जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है, जो ये पवित्र त्यौहार की जो महिमा है वो आप जाने, तो बस मेरी इतनी ही एक छोटी सी कोशिश थी इस बार। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा और इस बार मैंने थोड़ा अलग तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन किया है। तो दोस्तों अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।